दोस्तों, आज हम एक ऐसी हैरान कुन जिंदगी की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जो इर्तिका के रिवायती उसूलों को चैलेंज करती नजर आती है। इर्तिका का बुनियादी उसूल है सबसे फिट बचता है, यानी इनफरादी तौर पर मजबूत और खुद गर्ज जानवर जिंदा रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हजारों लाखों अफराद मिलकर एक ही जिस्म की तरह काम करें, एक ही इरादा, एक ही शऊर, एक ही मकसद के साथ। ये है सुपर ऑर्गेनिज्म का तस्वुर, एक सुपर जानदार जहां इनफरादी जानवर खलियों की तरह हो जाते हैं और पूरी कॉलोनी एक जिंदा सांस लेता हुआ वजूद बन जाती है। 1911 में विलियम मॉर्टन व्हीलर ने चींटियों की कॉलोनी को पहली बार सुपर ऑर्गेनिज्म कहा था। जैसे हमारे जिस्म में अरबों खलिए अलग अलग काम करते हैं, कुछ खून ले जाते हैं, कुछ आसाब संभालते हैं, कुछ हड्डियां मजबूत करते हैं, लेकिन सब मिलकर एक इंसान बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह चींटियां, शहद की मक्खियां, टर्माइट्स और कुछ दूसरे जानवरों की कॉलोनियां एक ही तरह काम करती हैं। ये इओसोशियलिटी की इंतहाई शक्ल है, जिसमें 4 अहम खुसूसियात होती हैं: ग्रुप में रहना, नस्लों का ओवरलैप होना, सब मिलकर बच्चों की परवरिश करना और तौलीदी तकसीम मेहनत, यानी सिर्फ चंद अफराद जैसे मलिका बच्चे पैदा करते हैं जबकि बाकी सब उनके खिदमत करते हैं और खुद तौलीदी नहीं होते। ये कैसे मुमकिन हुआ? रिश्तेदारी के उसूल, किन सिलेक्शन की वजह से। शहद की मक्खियों में हिप्लाई डिप्लॉयड निज़ाम की बदौलत बहनें 75% जीनियाती तौर पर एक जैसी होती हैं, इसलिए वो अपनी बहनों के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाती हैं। ये इर्तिका की एक बड़ी मेजर ट्रांजिशन है, जहां इनफरादी सतह से ग्रुप सतह पर सिलेक्शन होती है। डार्विन के असूल सबसे फिट बचता है को सुपर ऑर्गेनिज्म चैलेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ इनफरादी कुर्बानी ग्रुप की बका के लिए दी जाती है। एक चींटी अपनी जिंदगी दे देती है ताकि कॉलोनी जिंदा रहे। ये ग्रुप सिलेक्शन और मल्टी लेवल सिलेक्शन की वाज़ेह मिसाल है। इर्तिका में ये एक बड़ी तब्दीली है, जैसे खलिए मिलकर मल्टी सेल्यूलर जानदार बने और अब जानदार मिलकर सुपर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ये शायद इर्तिका की सबसे आला शक्ल हो। अब आइए कुछ दिलचस्प मिसालें देखें। सहराओं में रहने वाली हनी पॉट चींटियाँ जैसे कैम्पनोटिस इन्फ्लेटस देखें। इनमें कुछ चींटियाँ रेपलेट कहलाती हैं। इनका पेट फूलकर गेंद जैसा हो जाता है और वो शहद और पानी से भर जाती हैं। जब खुश्क साली आती है तो बाकी चींटियां इनसे पानी और खुराक लेती हैं। ये चींटियां जिंदा ज़ख़ीरा हैं, लिविंग लाडर्स। वो कभी बाहर नहीं निकलती, सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये इंतहाई कुर्बानी की मिसाल है, जहां इनफरादी जिस्म कॉलोनी के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ हो जाता है। कुछ अनवा में ये चींटियां शहद को रंग के लिहाज से अलग करती हैं, गहरा शहद शुगर के लिए, हल्का पानी के लिए। ये एक जिंदा पेंट्री है जो कॉलोनी को सख्त हालात में बचाती है। अटाइन चींटियां 60 मिलियन साल से फंगस की काश्त कर रही हैं। ये दुनिया की सबसे कदीम ज़राअत है। वो पत्ते काट कर लाती हैं, उन पे फंगस उगाती हैं और इस फंगस को खाती हैं। ये मुकम्मल इन्हिसार है। चींटियां फंगस के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और फंगस चींटियों के बगैर नहीं उग सकता। नई कॉलोनी शुरू करते वक्त मलिका फंगस का एक छोटा टुकड़ा मुंह में लेकर जाती है। अगर फंगस मर गया तो पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जाती है। ये एक जिंदा सिम्बायोसिस है, जहां दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। टर्माइट्स की मलिका देखें, वो 4 इंच तक लंबी हो जाती है, रोज़ाना 30,000 अंडे देती है और 15 साल तक जिंदा रहती है, जबकि वर्कर्स सिर्फ चंद माह। वो ज़मीन के अंदर महफूज रहती है, जबकि लाखों वर्कर्स उसकी खिदमत करते हैं। ये एक जिंदा फैक्ट्री है जो सिर्फ अंडे पैदा करती है। कॉलोनी का पूरा निज़ाम इस मलिका के गिर्द घूमता है। यहाँ इनफरादी वर्कर्स की ज़िंदगी मलिका और कॉलोनी की बका के लिए वक्फ है। शहद की मक्खियाँ एक जानदार की तरह मुदाफ़ती निज़ाम रखती हैं, सोशल इम्यूनिटी। उनका दिफा 2 सतहों पर होता है, प्रोफिलैक्टिक और एक्टिवेटेड। प्रोफिलैक्टिक में वो प्रोपोलिस शहद का गोंद से छत्ता कोट देती हैं ताकि जरासीम अंदर ना आए। ये पानी रोकता है, दर्जा हरारत मुस्तहकम रखता है और माइक्रोब्स को मारता है। अगर कोई चूहा या बड़ा दुश्मन अंदर आ जाए तो वो उसे मारकर प्रोपोलिस से ढांप देती हैं, जैसे फैगोसाइटोसिस। एक्टिवेटेड डिफा में वर्कर्स पैरासाइट्स को चाट कर साफ करती हैं। अगर कोई मक्खी बीमार हो तो बाकी उससे दूर रहती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। बीमार बच्चों को निकालकर फेंक देती हैं। और सबसे हैरान कुन, अगर कोई मक्खी बहुत बीमार हो तो वो खुद कॉलोनी से बाहर जाकर मर जाती है ताकि दूसरों को खतरा ना हो। ये खुदकुशी की कुर्बानी है। हाइजीनिक कॉलोनियों में अंडरटेकर बीज मुर्दा या बीमार ब्रूड को 48 घंटों में निकाल देती हैं। ये सब मिलकर कॉलोनी को एक जानदार की तरह सेहतमंद रखते हैं। शहद की मक्खियों की कम्युनिकेशन भी सुपर ऑर्गेनिज्म की निशानी है। सबसे मशहूर है वेगल डांस।
जब कोई मक्खी अच्छा फूल या पानी का जरिया ढूंढती है तो वो कॉलोनी में वापस आकर डांस करती है। ये डांस सिमत, फासला और क्वालिटी बताता है। मक्खी फिगर 8 में डांस करती है। वाइगल रन, सीधा हिलाना, सिमत जाहिर करता है। ऊपर चढ़ना मतलब सूरज की तरफ। 90 डिग्री का जाविया, सूरज से 90 डिग्री का मतलब। डांस की मुद्दत फासला बताती है। 1 सेकंड तकरीबन 750,000 मीटर। शिद्दत से क्वालिटी पता चलती है। ये एक पेचीदा ज़बान है जो हज़ारों साल से काम कर रही है। ये कॉलोनी को एक दिमाग की तरह मालूमात शेयर करने देती है। नेकेड मोल रैट, ये अजीब इयोसोशल ममालिया ज़ेरे ज़मीन रहते हैं। इनके पास 25 मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। शनाख्त के लिए चीखना, बैतुल खला की जगह बताने के लिए कॉल, मीटिंग के लिए फीट्रेल। ये सब मिलकर इन्हें तारीकी में मुनज़्ज़म रखते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या सुपर ऑर्गेनिज्म में एक मुत्तहिद शऊर होता है? सुपर कॉन्शियसनेस? क्या कॉलोनी एक दिमाग की तरह सोचती है? अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि उनमें थियोरी ऑफ माइंड हो या सेल्फ अवेयरनेस, लेकिन उनका रवैया ऐसा है जैसे एक ही जहन हो। इनफरादी जानवर ग्रुप के लिए अपनी आज़ादी खो लेते हैं। ये इर्तिका की एक आला शक्ल है जहाँ ताउन इनफरादी खुदगर्जी पर गालिब आ जाता है। क्या इंसान भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं? हमारी ज़बान, सकाफ़त, इंटरनेट, शहर सब मिलकर एक बड़ी इकाई बना रहे हैं। हमारी सोसाइटी में भी तक़सीम मेहनत है, कम्युनिकेशन है और ग्रुप की बका के लिए कुर्बानियाँ होती हैं। वबाई अमराज और माहौलियाती बहरानों में हमें ग्रुप की सोच की ज़रूरत है। सुपर ऑर्गेनिज्म हमें सिखाता है कि हकीकी ताकत तावन में है, कुर्बानी में है और एक दूसरे के लिए जीने में है। आखिर में सुपर ऑर्गेनिज्म इर्तिका को नहीं तोड़ता बल्कि इसे तौसीह देता है। ये किन सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन और मेजर ट्रांजिशंस के जरिए मुमकिन हुआ है। ये जिंदगी की हदूद को धुंधला देता है। इनफरादी और ग्रुप के दरमियान फ़र्क मिट जाता है। चींटियों, मक्खियों, टर्माइट्स और मोल रेट्स की दुनिया हमें बताती है कि इर्तिका की सबसे आला शक्ल शायद वो है जहां हज़ारों अफराद एक होकर एक बड़ा वजूद बन जाएं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मुस्तक़बिल में इंसानियत भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म बन सकती है जहां इनफरादी आज़ादी और ग्रुप की बका में तवाज़ुन हो। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि फितरत में सबसे ताकतवर चीज़ ताउन है, न कि तन्हा मुकाबला। दोस्तों, ये थी सुपर ऑर्गेनिज्म की हैरान कुन दुनिया।